राजधानी के मोमिनपारा में आज गौ हत्या और गौ मांस की तस्करी का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन अब इसे लेकर सियासी बवाल शुरू हो गया है। इस बीच सीएम विष्णुदेव साय ने गौ तस्करों को कड़ी चेतावनी भी दी है। राजधानी में गौमांस तस्करी मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट में पेश कर आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। लेकिन घटना को लेकर हिंदू संगठनों का आक्रोश एक बार फिर फूटा। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आजाद चौक थाने के टीआई को निलंबित करने की मांग की। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। इस दौरान कलेक्ट्रेट और आसपास की सड़कों पर अफरा तफरी दिखी। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने राहगीरों की गाड़ियों को रोक दिया, सड़कों पर धरना देकर ट्रैफिक जाम किया। पुलिस को कार्यकर्ताओं को संभालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। देर शाम भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी मोमिनपारा में मौन प्रदर्शन किया। इस बीच गौ हत्या और गौमांस तस्करों को सीएम विष्णुदेव साय ने गंभीर चेतावनी दी है। उन्होंने सोशल मीडिया में पोस्ट कर दो टूक लहजे में कहा कि या तो गौ तस्कर सुधर जाएं या छत्तीसगढ़ छोड़ दें। अब इस मामले को लेकर सियासी बयानबाजी भी हो रही है। गौ मांस की बिक्री, गौ तस्करी पर जो कार्यवाही हुई है, ये बताता है कि कार्यवाही इसलिए हुई है कि हमारी सरकार इस विषय पर गंभीर है और हमने जो तैयारी की है गौ तस्करी, गौ मांस की बिक्री पर कठोरता से कार्यवाही करने का, ये उसी का सबूत है जो ये मामला प्रकाश में आया है और संबंधित लोगों की गिरफ्तारियां हुई है। आगे भी सरकार इस विषय पर गंभीरता से काम करेगी। हमारी जो प्रतिबद्धता है उस प्रतिबद्धता से हम हटने वाले नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी और बजरंग दल की मिलीजुली कुश्ती है। एक साल में छत्तीसगढ़ गोकशी का, गौ हत्या का, गौ तस्करी का केंद्र बन चुका है। बेधड़क छत्तीसगढ़ में गौ मांस की बिक्री हो रही है, गायों की तस्करी हो रही है और सरकार इसको रोक पाने में पूरी तरीके से असफल साबित हुई है। और आज सरकार प्रायोजित आतंक राजधानी रायपुर की सड़कों पे दिखा। बजरंग दल के कार्यकर्ता जाने वाले आम नागरिक के ऊपर में लाठियों से प्रहार कर रहे थे, भद्दी भद्दी गालियां बक रहे थे, पुलिस वहां मूक दर्शक बनी हुई थी। ये सरकारें भारतीय जनता पार्टी और बजरंग दल का मिला जुला कृत्य था। छत्तीसगढ़ में गोकशी और गोमांस की तस्करी की घटना चिंता बढ़ाने वाली है, खास तौर पर तब जब प्रदेश में गो तस्करी के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में यह जरूरी है कि आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर गो तस्करों को बड़ा संदेश दिया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि गो हत्या से जुड़े मामले में प्रदेश की शांति व्यवस्था पर कोई आंच न आए। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। और इस पूरे मामले पर मोहम्मद हसन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हसन, सबसे बड़ी बात यह है, राजधानी में इस तरह का मामला जो है वो अभी हाल फिलहाल में तो देखा नहीं गया था। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस ने अगर तत्परता दिखाते हुए पूरी तरह से कार्रवाई की है, तो बजाय पुलिस की कार्रवाई की प्रशंसा करने के इस तरह का ये माहौल खड़ा करने की ये जरूरत क्या थी? देखिए, बिल्कुल ये पूरी घटना जो है 2 दिन पहले से इसकी शुरुआत होती है, जब राजधानी रायपुर के मोमिनपारा इलाके में एक घर पर गौ तस्करी की सूचना जो है रायपुर के आजाद चौक थाना पुलिस को दी जाती है। दरअसल ये सूचना जो है कुछ गौ सेवकों के द्वारा और हिंदू संगठनों द्वारा उन्हें बताया गया और देर रात छापेमारी की गई। और 2 दिन पहले देर रात पुलिस की टीम ने छापा मारा, जहां पर 226 किलो गौमांस जो है वो बरामद किया गया, पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें पाया गया कि 2 गौ की जो है वो हत्या की गई है। बाद में पुलिस ने पूरी संलिप्त से जांच करने के बाद कई सबूत मिले। उसके बाद कुल मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जो इस पूरे मामले में संलिप्त है और लंबे समय से कारोबार चल रहा था, ऐसा पुलिस की टीम को मालूम चला। इनके खिलाफ कार्रवाई की गई, इन्हें जेल भेज दिया गया। लेकिन इस मामले को लेकर के कहीं ना कहीं अब राजनीति जो है वो प्रदेश में शुरू हो गई है। कांग्रेस का सीधे आरोप है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से गौ तस्करी के मामले जो है लगातार प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि जो हाल फिलहाल में ये मामला सामने है, इसमें भी जब आरोपियों से पूछताछ हुई तो आरोपियों का कहना था वे करीब 8 से 9 महीने से ये काम जो है वो कर रहे थे। तो ऐसे में कांग्रेस निशाना साध रही है भाजपा पर कि जब से सरकार बदली है तब से गौ तस्करी के मामले बढ़े, न केवल राजधानी रायपुर में बल्कि अलग अलग जिलों में भी। तो वहीं इसके अलावा भाजपा का कहना है कि जो भी गौ तस्करी कर रहे हैं उन पर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में भी सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। हसन, बीच में रोकना चाहूंगा मैं।
पुलिस की पूछताछ में ये रैकेट कहां से जुड़ा हुआ है, कुछ समझ में आया? जैसे कि जो आमतौर पर देखा जाता है कि जो यूपी के कुछ बूचड़ खाने वहां से डायरेक्ट लिंक होता है, इसके अलावा नागपुर में जो है कहीं पे लिंक होता है, तो ऐसा कुछ लिंक मिला इनका अन्य प्रदेशों से? बिल्कुल देखिए, निश्चित रूप से आपने सही कहा कि जब भी गौ तस्करी के मामले आते हैं, गौकशी के मामले आते हैं, तो इनका लिंक जो है दूसरे राज्यों से होता है। खास तौर पर अगर बात करें तो इस पूरे गैंग का जो लिंक है वो कामठी से जुड़ा हुआ है, यानी कि महाराष्ट्र, नागपुर के पास कामठी स्थित है। वहां से ये जो है गौकशी का जो है वहां के ये कुछ लोग जो है जो आरोपी इसमें गिरफ्तार किए गए हैं, इनका जो लिंक है वो कामठी से बताया जा रहा है। तो ऐसे में हालांकि ये जो गौकशी का मामला पूरा राजधानी रायपुर का, ये लोग राजधानी रायपुर में ही गौ को पकड़ते थे और यहीं पर ही मार करके जो गौमांस है वो बेच दिया करते थे। हालांकि बजरंग दल जो है इस मामले में सड़कों पर उतर चुका है। बजरंग दल द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। उनका ये कहना है पुलिस कड़ाई से कार्रवाई नहीं करी। उनकी सीधी मांग है कि जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनके घर पर बुलडोजर चला करके जो है वो कार्रवाई की जाए, अर्थात उनका प्रदर्शन लगातार जारी रहने वाला है। और इसी तारीखों में आज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस का घेराव किया। इस दौरान मैं आपको बता दूं करीब 3 से 4 घंटे तक जो यातायात ट्रैफिक है वो पूरी तरीके से थम गया। चारों ओर चौक के जो है उन्होंने घेराव किया, ट्रैफिक व्यवस्था रुक गई। निश्चित रूप से न केवल एक कार्रवाई हुई बल्कि उसके बाद सियासी रंग भी इस घटना ने ले लिया है। पुलिस ने अपनी तत्परता से कार्रवाई की, लेकिन जैसा कि हसन बता रहे हैं कि निश्चित रूप से कहीं न कहीं अंतर्राज्यीय जो है इनका लिंक जुड़ा हुआ है, तभी ये इतनी हिम्मत जुटा पाते थे। और पहले भी हमने देखा है यूपी और नागपुर और महाराष्ट्र के जो बूचड़ खाने वहां पर यहाँ पर जो है गौ मांस की सप्लाई होती रही है। तो आगे देखना होगा कि पुलिस में और कितनी कड़ी कार्रवाई करती है। शुक्रिया हसन पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए।